दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसे फैसले देता रहता है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। दोस्तों, इसी कड़ी में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 से जुड़े एक मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दी। दोस्तों, आज का वीडियो एक लीगल जजमेंट पर आधारित है जो कि सीनियर सिटीजन और उनके परिवार वालों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग माता पिता, ऐसे परिवार जहां माता पिता और बच्चों के बीच संपत्ति या देखभाल को लेकर के विवाद है, या फिर जो कानून को समझने वाले आम व्यक्ति हैं वो भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सीनियर सिटीजन की कानूनी परिभाषा। देखिए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अनुसार जो व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। कानून में सुपर सीनियर सिटीजन की अलग परिभाषा नहीं है, ये एक सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है। देखिए, अब ये मामले की बात करते हैं, केस के फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, ये मामला मुंबई से संबंधित है। पिता की उम्र है लगभग 80 वर्ष, माता की उम्र है लगभग 78 ईयर्स और उनके बेटे की उम्र है लगभग 60 वर्ष, जो कि अपील के दौरान थी। दोस्तों, इस केस में सीनियर सिटीजन माता पिता ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन फाइल करी। सीनियर सिटीजन माता पिता की शिकायत थी, उनका कहना था कि वो अपने ही मकान में शांतिपूर्वक नहीं रह पा रहे हैं। उनका बेटा और बहू उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। उन्हें मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना यानी कि मेंटल क्रूअल्टी और इमोशनल क्रूअल्टी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें नियमित भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इस आधार पर सीनियर सिटीजन माता पिता ने अपने बेटे और बहू से अपना मकान खाली कराने और मंथली मेंटेनेंस दिलाने की मांग करी। दोस्तों, माता पिता की एप्लीकेशन के बेसिस पर और केस और एविडेंस के बेसिस पर ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि बेटा और बहू मकान खाली करें। सीनियर सिटीजन माता पिता को एक मंथली मेंटेनेंस भी प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों, ये आदेश सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत ट्रिब्यूनल की शक्तियों यानी कि पावर्स के दायरे में आता है। दोस्तों, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ बेटे ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील फाइल करी। उसकी मुख्य दलील यानी कि आर्गुमेंट ये थी कि उसकी उम्र भी 60 वर्ष के आसपास है, इसलिए वो भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आता है। ऐसे में उन्हें बिना सुने घर से निकालना अनुचित है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ये माना कि जब दोनों पक्षों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है, इसलिए बेटे को घर से निकालने का आदेश यानी कि जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया था वो ठीक नहीं है, और ऐसे में हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को सेट असाइड कर दिया। दोस्तों, इसके बाद सीनियर सिटीजन माता पिता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के फैक्ट्स और एविडेंस को देखते हुए ये स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की सीनियर सिटीजन की स्थिति उस तारीख से तय होगी जिस दिन मामला ट्रिब्यूनल में दाखिल किया गया हो। इस मामले में जब ट्रिब्यूनल में आवेदन दायर किया गया था उस समय बेटे की उम्र 60 वर्ष से कम लगभग 59 ईयर्स थी, इसलिए उसे उस समय सीनियर सिटीजन नहीं माना जा सकता। दोस्तों, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड किया, ट्रिब्यूनल के आदेश को बहाल किया और ये स्पष्ट किया कि सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बिल्कुल स्पष्ट करता है कि सीनियर सिटीजन एक्ट का उद्देश्य बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा और सम्मान करना है, और कौन व्यक्ति सीनियर सिटीजन है कौन नहीं है ये केस दाखिल होने की तारीख से तय होगा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सीनियर सिटीजन्स के राइट को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है।
यदि आप या आपके माता पिता इस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो कानून आपको संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन प्रदान करता है, लेकिन हर मामला अपने तथ्यों पर आधारित होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।